हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का आकांक्षा एजुकेशनल चैनल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सम यूज़ ऑफ एडवर्ब। ठीक है, अब हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था उसमें से कुछ थोड़ा और रह गया हमारा, तो आज हम यूज़ ऑफ सम एडवर्ब का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज जानेंगे लेट, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, मोस्ट, मोस्टली, जस्ट, जस्ट नाउ और जस्टली के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है और किस अर्थ के रूप में इनका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में होता है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले हम लेट के बारे में पढ़ते हैं। लेट का प्रयोग, लेट का अर्थ क्या होता है? देर से या देर करके या उचित समय बाद। ठीक है, जब हम लेट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कर रहे हैं तो लेट का अर्थ क्या है? देर से, देर करके या उचित समय बाद के रूप में एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण लिखा है, मैंने एग्जाम्पल है द राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट। ठीक है, यहाँ पर लेट जो है शब्द हमारा एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, दूसरा है इसी में लेट का प्रयोग पिछला के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। यहाँ पर जो लेट आया है वो किसके रूप में हुआ है? एडवर्ब के रूप में हुआ है। और लेट का प्रयोग पिछले के अर्थ में क्या होता है? जहाँ पर हम लेट का अर्थ क्या मान रहे हैं? पिछला या बीता हुआ। ठीक है, पिछला के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है मैंने, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? पिछला। और यहाँ पर जो लेट का अर्थ होता है उसका अर्थ क्या हुआ है? देर से। ठीक है, या उचित समय बाद। अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा है यूज़ ऑफ सम एडवर्ब का पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं आज। उसमें हम ऑलरेडी की बात करते हैं आज। ऑलरेडी का प्रयोग, ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है पहले से ही या इससे पहले ही, इससे पहले ही या पहले से ही ऑलरेडी का अर्थ होता है। ठीक है, ऑलरेडी का जो अर्थ है पहले से ही या इससे पहले ही, तो ये क्या होता है? इस अर्थ में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? एडवर्ब के रूप में होगा। और कहाँ पर होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जब हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी शब्द जिसका अर्थ हम क्या निकाल रहे हैं? पहले से ही या इससे पहले ही के रूप में इसका प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं? एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। यहाँ पर उदाहरण लिखा है मैंने, ही हैज़ ऑलरेडी लर्नड हीज लेसन। दूसरा है सी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर टास्क। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है दोनों क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। और इसमें एडवर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग किया? हमने ऑलरेडी का प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे ऑलमोस्ट के बारे में। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं, ऑलमोस्ट का प्रयोग। ऑलमोस्ट का अर्थ क्या होता है? लगभग, प्रायः सभी या करीब करीब। ठीक है, जब ऑलमोस्ट का हम अर्थ हमको पता है कि इसका अर्थ क्या हो रहा है? लगभग, प्रायः सभी या करीब करीब, तो इस अर्थ में इसका जो उपयोग है कहाँ, किसके रूप में होगा? एडवर्ब के रूप में होता है। इसका प्रयोग किसी भी प्रोग्रेस, प्रगति या उन्नति को व्यक्त करने में होता है। ऑलमोस्ट जो शब्द है उसका अर्थ किस में होगा? लगभग, प्रायः सभी या करीब करीब के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी भी प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति आदि को व्यक्त करने में होता है। एग्जाम्पल देखिए, नीलू हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, मतलब प्रगति पर है, अपनी किसी भी कार्य को वो क्या कर रही है? लगभग लगभग कंप्लीट करने वाली, फिनिश करने वाली, समाप्त करने वाली है। ठीक है, दूसरा है माई जॉब टेक्स मी टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो ऑलमोस्ट का अर्थ क्या होता है? लगभग है या प्रायः सभी या करीब करीब होता है। ठीक है, तो इसका ऑलमोस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी प्रोग्रेस होता है, कोई उन्नति होती है, प्रगति होती है, उसको हम व्यक्त करने के लिए ऑलमोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे, मोस्ट का प्रयोग। ठीक है, मोस्ट का प्रयोग कहाँ पर होगा? जो मोस्ट होता है उसका अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक। ठीक है, तो इसका प्रयोग बहुत अधिक के अर्थ में, ठीक है, जब इसका हम अर्थ क्या निकाल रहे हैं? बहुत अधिक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज़ को बहुत अधिक उसका अर्थ निकाल रहे हैं तो मोस्ट का जो प्रयोग होता है वो क्या किसके रूप में होता है? एडवर्ब के रूप में होता है।
एग्जाम्पल है द पर्सन आई लाइक मोस्ट इज़ माई फादर। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग हुआ है, बहुत अधिक, मतलब द पर्सन वह व्यक्ति, आई लाइक मोस्ट जिसे मैं बहुत अधिक क्या करती हूँ, लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, इज़ माई फादर क्या है, मेरे पिताजी हैं। ठीक है, उसके बाद है जो मोस्ट है इसका प्रयोग मैनी मतलब सर्वाधिक, मच मतलब अधिकतर। ठीक है, इसका प्रयोग मैनी मच के सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है। हमने जब डिग्री पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसमें हमने देखा था कि मैनी और मच है ना, मैनी और मच के सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है द रेड फोर्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन इंडिया। ठीक है, ये मोस्ट का आया था जब हम सुपरलेटिव डिग्री जब हमने बनाना सीखा था, तो हमने पढ़ा था कि क्या लगता है उसके सामने, द लगता है, और ये क्या है, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की डिग्री है, तो जब ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो मोस्ट लगता है उसके सामने, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ था, और सामने हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल भी यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो जो मोस्ट का प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर हुआ, बहुत अधिक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में हुआ, और इसका प्रयोग और कहाँ पर हुआ, मैनी मच मतलब सर्वाधिक या अधिकतर के सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्टली की। चलिए टॉपिक पर आते हैं, मोस्टली का प्रयोग। मोस्टली का अर्थ क्या होता है, अधिकतर, बहुधा या मुख्यतः। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब मोस्टली का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग अधिकतर, बहुधा, मुख्यतः के अर्थ में। इसका अर्थ होता है ये तीनों चीज़ होता है। मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर भी होता है, बहुधा भी होता है और मुख्यतः भी होता है, के अर्थ में एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है सी इज़ मोस्टली अब्सेंट। ठीक है, मतलब वह क्या है, अधिकतर अनुपस्थित रहती है या है। ठीक है, उसके बाद है जस्ट का प्रयोग। जस्ट यानी क्या होता है, बिल्कुल अभी अभी, एक क्षण पहले, थोड़ी देर पहले। ठीक है, जस्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल अभी अभी, एक क्षण पहले, थोड़ी देर पहले। ठीक है, अपन बोलते हैं ना जस्ट अभी, ऐसा बोलते हैं ना वो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल अभी अभी, एक क्षण पहले, थोड़ी देर पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, माई सन हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल। दूसरा है ही हैज़ जस्ट अराइव्ड हियर। ये जो दोनों सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है, और यहाँ पर हमने जस्ट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया है, और यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, बिल्कुल अभी अभी या थोड़ी देर पहले या एक क्षण पहले। ठीक है, अब जस्ट का प्रयोग और कहाँ पर होता है, जस्ट का प्रयोग समान रूप से या उसी के समान के अर्थ में। जस्ट का अर्थ और क्या क्या होता है, जस्ट का अर्थ होता है समान रूप से, जस्ट का अर्थ होता है उसी के समान के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, रानी इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। ठीक है, रानी कैसी है, उसकी माँ के समान ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, उसकी मम्मी के समान ही क्या है, वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जस्ट का प्रयोग। अब हम बात करेंगे जस्ट नाउ का। टॉपिक पर आते हैं, जस्ट नाउ का प्रयोग। जस्ट नाउ का अर्थ क्या होता है, इस क्षण, इसी समय या इस समय तो। ठीक है, जस्ट नाउ का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं, इसका प्रयोग इस क्षण, इसी समय, इस समय तो के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जी, ये दो सेंटेंस लिए मैंने, ये दोनों किसके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो यहाँ पर जस्ट नाउ का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, आई एम बिजी जस्ट नाउ। ठीक है, उसके बाद है आस्क हिम टू मीट मी जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का अर्थ क्या है, इसी समय। ठीक है, यहाँ पर इसी समय, आई एम बिजी जस्ट नाउ मतलब इस क्षण। ठीक है, मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ, इस समय मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ। और यहाँ पर आस्क हिम टू मीट मी जस्ट नाउ, इसी से मैं उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। ठीक है, अब जस्ट नाउ का प्रयोग और कहाँ पर होता है, जस्ट नाउ का प्रयोग कुछ क्षण पहले के अर्थ में। यदि किसी वाक्य में जस्ट नाउ का प्रयोग हम कुछ जैसे कुछ क्षण पहले
ये शब्द आ रहा है तो वहाँ पर हम जस्ट नाउ का प्रयोग करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। जस्ट नाउ का प्रयोग कुछ क्षण पहले के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में होता है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा है मैंने सिंपल पास्ट टेंस का। ही अराइव्ड जस्ट नाउ, ही रेंग अप जस्ट नाउ। ये रिंग अपना वर्ब है, रिंग, रेंग, रंग थर्ड फॉर्म लगा है, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ठीक है। ये इसके वाक्य हैं जो हमने वर्ब वाले चैप्टर में इनके पढ़े थे। तो जो जस्ट नाउ का प्रयोग वहाँ पर, वह कहाँ पर होता है? कुछ क्षण पहले के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। ये दोनों सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, अपना टॉपिक है अगला जस्टली का प्रयोग। जस्टली का प्रयोग कहाँ पर होगा? जस्टली का प्रयोग, अब जस्टली का अर्थ क्या है? न्याय, कानून के अनुसार या ठीक ढंग से के अर्थ में, है ना। जस्टली का जब अर्थ क्या क्या निकल रहा हो, न्याय, कानून के अनुसार या न्याय के अनुसार या फिर क्या, ठीक ढंग से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही जस्टली पनिश्ड फॉर हिज क्राइम, ठीक है। कहाँ मतलब जस्टली का प्रयोग इसका अर्थ क्या निकला यहाँ पर? कानून के अनुसार, ठीक है। ही जस्टली पनिश्ड फॉर हिज क्राइम्स, ठीक है। अब हम ये हमारे जो आज हमने पढ़ा पार्ट हमारा 3 चल रहा है यूज़ ऑफ सम एडवर्ब का। अब इससे संबंधित यदि आप लोगों को कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी कठिनाई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें, ताकि मैं आपकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करूँगी। और आज का जो चैप्टर था आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।